इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का जो सा डिसीजन लिया और बिल्कुल गलत उनका डिसीजन नहीं था, क्योंकि ऑन पेपर और डाटा एनालिसिस के बाद उनकी टीम, बांग्लादेश की टीम कमज़ोर टीम है, वीक टीम है। और हमेशा जब भी वीक टीम अगर आपको पता हो तो उसको पहले ही बैटिंग करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अब तक इस टूर्नामेंट में जो इंडिया है उसने अपने 4 के 4 मैचेस में पहले ही बॉलिंग किया और बैटिंग उन्होंने सेकंड इनिंग में की है और उन्होंने सारे मैचेस वो जीते हैं। अब तक इस टूर्नामेंट में इंडिया को पहली बैटिंग नहीं आई। बांग्लादेश के ओपनर जो से आए हैं लितन दास और तंजीद हसन। तंजीद हसन जो उन्होंने 9 जो है इंटरनेशनल जो है ना ODI खेले। इतने एक्सपीरियंस जो वो नहीं है, बहुत यंग लड़के हैं। बहुत अच्छा खेला है। 118 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। 43 बॉल्स पे वो 51 करके गए हैं। 4 उन्होंने बाउंड्रीज हिट की हैं और 3 सिक्सेस भी लगाए हैं। और आप देखें बुमराह, और वो लेफ़्ट हैंडर हैं, तो बुमराह ने बहुत ज़बरदस्त स्विंग कर रहे थे शुरू में बॉल। सिराज भी और बुमराह भी उनकी बॉलें काफ़ी वाइड थी और वो तो बहुत पता नहीं कितने डिग्री का लग रहा था कि वो बुमराह स्विंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनको जो है ना अटैक किया। बुमराह को भी अच्छा खेला उन्होंने। और लितन दास, उन्होंने उनकी ये है कि 66 रन बनाए उन्होंने और 7 फोर्स किए। स्ट्राइक रेट उनका काफ़ी कम रहा है। उन्होंने काफ़ी डॉट्स खेले हैं, लेकिन उन्होंने इन दोनों प्लेयर्स ने, बांग्लादेश के ओपनर्स ने पावर प्ले में 63 रन्स बांग्लादेश के लिए स्कोर किए हैं। और फिर इन दोनों की पार्टनरशिप लगी है 93 पे। फिर जो है ना तंजीद हसन जो है ना वो फिर आउट हो गए। उसके बाद जो नजमुल हसन आए हैं वो भी आउट हो गए। यहाँ पे थोड़ा ये लगा, एक तो लितन दास थोड़ा जब विकेट गिरने लगे ना तो लितन दास का काम था कि वो काफ़ी देर से विकेट पर खड़े थे और उनका काफ़ी टाइम वो गुजार चुके थे। उन्हें थोड़ा आके काउंटर अटैक वापस करना चाहिए था इंडियन बॉलर्स पे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन इधर ये क्रेडिट देना पड़ेगा जो सा रविंदर जडेजा को। उन्होंने आकर सही जो है ना कंट्रोल करके तो वापस इनको दिया है। और कुलदीप यादव ने जो है तंजीद हसन की विकेट भी ले ली। तो स्पिनर्स ने, इंडियन स्पिनर्स ने यहाँ पे भी जो है ना, जब मैंने अभी वो जो शादाब खान का जो है मैंने सारा शादाब, मोहम्मद नवाज़ और उसामा मीर उनके स्टैट्स के बारे में और उनके बारे में वीडियो लगाई है। तो स्पिनर्स का पहली इनिंग में जब दूसरी ऑपोजिशन बैटिंग कर रही होती है, स्पिनर्स का काम होता है कि जब फास्ट बॉलर हमारे पिट जाते हैं, उनका काम होता है कि ओवर्स को जल्दी जल्दी गुजारना और कम रन्स, विकेट लेने के लिए नहीं वो जाते, वो लोग रन्स को रोकते हैं। लेकिन इंडियन बॉलर्स विकेट भी निकाल के दे रहे हैं और रन्स भी रोकते हैं। एक उनका विकेट निकाल लेते तो दूसरा रन्स रोक लेता है। और दूसरी इनिंग जब आती है ना, जब दूसरी टीम चेस कर रही होती है और इनके अगेंस्ट स्पिनर्स के, तो फिर वो विकेट्स के लिए जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन जो सा यहाँ पे तो ये इंडियन बॉलर्स तो दोनों काम पहले इनिंग में ही कर रहे हैं। शकीबुल हसन जो बांग्लादेश के कैप्टन है, उनको जो है हैमस्ट्रिंग का थोड़ा मसला था, उनको इंजरी थी। वो आज रेस्ट कर रहे थे कि मैं दूसरी टीम्स के लिए जो है ना ज़्यादा तगड़ा होकर बाहर आऊँगा। आज का मैच उनके लिए ख़ास इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, हो सकता है इंजरी की या ज़्यादा हो उनको। उसके बाद जो है ना, जो इस वक्त जो है बांग्लादेशी मैनेजमेंट है या कैप्टन है या पीछे से प्रेशर है, समझ नहीं आ रहा क्या है। बांग्लादेशी टीम के जो उनका नंबर्स हैं खिलाड़ियों के, जो उनके प्लेयर्स के नंबर हैं, उनको इतना शफल कर देते हैं। मेहदी हसन, तौहीद हैदरी, ये कभी ऊपर आते हैं, कभी ये ओपन कर लेते हैं। जो से मेहदी हसन ओपन भी करते रहे हैं, कभी तीसरे नंबर पे, कभी 7वें नंबर पे, कभी 8वें नंबर पे। एशिया कप में शायद उन्होंने ओपन भी किया। तो प्लेयर का मतलब कि उनको कंडीशन में डाला हुआ है इन्होंने, तो वो शायद ये भी वजह है। क्योंकि होता है, अब हमारे उमर अकमल का था कि वो नंबर 3 पे आना चाहते थे, हमेशा से उनकी ख्वाहिश भी थी, लेकिन उनको जाकर भेजते थे नंबर 6 या 7 पे। और उनका जो है कंपैरिजन किससे कर देते थे? कोहली से, क्योंकि कोहली और वो सेम एज के थे। और उनका, अब कोहली का नंबर 3 पक्का था और उधर से उमर अकमल नंबर 3 पे बहुत उनके, जब उनको नंबर 3 पे भेजा गया था ना, वो बहुत ज़बरदस्त खेलते थे। आप उनकी इनिंग देखें, बड़े टेक्निकल प्लेयर थे वो भी।
जो है ये इसी वजह से, ये नंबर की वजह से बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, अब आप फ़खर जमान को देख लें, T20s में कभी किस नंबर पर भेज देते हैं, कभी ओपन करा देते हैं, कभी क्या करते हैं। तो इस वजह से सारी जो है ना गेम का सत्यानाश हो जाता है। तो यही बात है, मुझे यही भी बांग्लादेश की टीम की जो परफॉर्मेंस का ना ये भी मसला लग रहा है, क्योंकि शुरू का स्टैंड बहुत अच्छा था, उन्होंने उनके ओपनर्स ने एक अच्छा जो है ना स्टेज सेट कर दिया था। खैर फिर जो है वो महमदुल्लाह उनके बहुत एग्रेसिव प्लेयर हैं, उन्होंने सिंगल हैंडली जो है ना बांग्लादेश को बहुत सारे मैचेस जिताए हुए हैं। उनका नंबर इतना नीचे उन्होंने रखा हुआ है, हालांकि उनका नंबर ऊपर हो तो वो सही, उनको वैसे उनकी बारी तो जल्दी आ गई थी क्योंकि विकेट्स काफ़ी जो है गिर गई थी। बाकी वो मुशफिकुर रहीम है, वो बहुत स्लो खेल रहे हैं। विकेट भी थी लेकिन विकेट ये बैटिंग विकेट थी, जो शुरू के सख्त ओवर थे वो उन्होंने निकाल दिए थे। जो मुश्किल ओवर थे ना वो उनके लितन दास और वो तंजीद हसन ने निकाल दिए थे, लेकिन उसके नीचे जो है ना प्लेयर्स ने कोई मतलब कि सही रन नहीं। ये 300+ होते तो बड़ा मज़े का मैच होता, तब भी मुश्किल इंडिया के लिए मुश्किल पड़ती। चेस तो कर लेना था इंडिया ने तब भी, क्योंकि इंडिया जीत चुका है अभी, जो है मैच तो ख़त्म हो गया, तो वो है। बाकी जो है महमदुल्लाह ने भी अच्छी इनिंग खेली है, उन्होंने मतलब कि इतनी ज़रा उनको तेज़ खेलनी चाहिए थी, बस ये था कि एक अच्छा टोटल लग गया, उन्होंने कोई 6 वगैरह मारे तो एक अच्छा टोटल लग गया था। उसके बाद जो उनसे इंडियन बॉलिंग की बात करें तो वही बात है, बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने आज भी की है, उनको स्विंग भी मिली है। शुरू के ओवरों में तो वो बहुत ज़बरदस्त स्विंग कर रहे थे, शुरू से ही मिल गई थी। मोहम्मद सिराज जो उनसे हैं वो रन तो देते हैं लेकिन विकेट निकाल के देते हैं इंडिया को। 10 ओवर किए उन्होंने, 41 रन दिए, 2 विकेट्स निकाली हैं। बुमराह ने 4 की एवरेज दी है। सिराज आपको पता है हमेशा से वो पेस से बॉल करते हैं तो उनकी मतलब कि फिर उनको मार भी काफ़ी पड़ती है। और उनके दूसरे एंड से होते हैं वो हार्दिक पांड्या होती हैं, इसलिए उन पर ज़्यादा जो है ना इस चीज़ के लिए ना सिराज विकेट निकाल देते हैं और दूसरे एंड से जो रन रोकते हैं वो हार्दिक पांड्या होते हैं, इसलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जो है आज बॉलिंग करते हुए बड़ा तकलीफ़ दे था एज अ क्रिकेट फ़ैन के, वो बहुत बुरा उनका नी मुड़ा है, वो तो एकदम ऐसे लगने लगा था जैसे फ्रैक्चर ही ना हो गया हो, या उनका ग्रोइन पेन भी कुछ उठ गया था। वो देखें क्या बनता है, लेकिन अगर ये ऐसा हुआ तो आपको बताऊं हार्दिक पांड्या, अज़हर महमूद और जो अब्दुल रज़ाक की जो स्टेटस था ना पाकिस्तान टीम में, वो उस लेवल के वो जो है ना ऑलराउंडर हैं। आपने देखा होगा अक्सर इंडियन टीम जब कोलैप्स हो जाती है वो नीचे से आगे बैटिंग करते हैं, और वो मिडल ऑर्डर में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना बैटिंग के तौर पर भी और ऑलराउंड भी उनकी देख लें कि वो एकदम उन्होंने कैसे विकेट्स भी वो पक्का निकाल के देते हैं और रन भी पक्का कर देते हैं। उम्मीद है कि उनकी वो जल्दी रिकवर हो और अगले मैच में इंडिया के लिए ज़रूर खेलें, वरना ये बहुत बड़ा इंडियन टीम के लिए मतलब कि समझें कि हिल जाएगी इंडियन टीम, क्योंकि हार्दिक पांड्या बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना प्लेयर है। तो ये बात है। तो बाकी फिर वो कुलदीप यादव भी, उन्होंने 47 रन दिए हैं। और सबसे जो एक सरप्राइज़ पैकेज जो आ रहे हैं ना पहले मैच से इंडिया की तरफ से, वो हैं जी रविंद्र जडेजा। उनका इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना ज़बरदस्त किस्म का ना जो वो परफॉर्म करेंगे, और अब वो रन्स भी रोकते हैं और विकेट्स भी निकालते हैं। उन्होंने 10 ओवर किए हैं, 38 रन दिए हैं और इतनी कम एवरेज दी और 2 विकेट्स भी निकाल के दिए। और जब शुरू में बांग्लादेशी जो ओपनर्स जो से हैं जब काउंटर अटैक कर रहे थे और वो उन्होंने रन बना रहे थे, तो वो सबसे पहले आए हैं रविंद्र जडेजा, उन्होंने उनको कंट्रोल किया और फिर कुलदीप यादव ने विकेट निकाल कर दिया उनको तंजीद हसन की। तो बड़ा उन्होंने ज़बरदस्त प्लेयर हैं और वो उनकी बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं एज अ बॉलर भी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है शार्दुल ठाकुर, उनको वो रन्स भी काफ़ी लीक कर रहे हैं, 6 खाए हैं उन्होंने, आज भी छक्का भी खा लिया और 2 चौके भी खा लिए काफ़ी एंड पे। तो वो जॉनसन एक्सपेंसिव है। सिराज जॉनसन ने विकेट्स लेते हैं और दूसरे एंड से जो उनको सिराज को इसीलिए वो खुला छोड़ा हुआ है कि दूसरे एंड से जो हार्दिक पांड्या ना वो कंट्रोल रखते हैं, लेकिन शार्दुल ठाकुर हैं वो भी एज अ ऑलराउंडर खेल रहे हैं, उनका थोड़ा मसला है, वो हर मैच में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हालांकि सिराज भी एक्सपेंसिव है लेकिन वो ऊपर की अच्छी विकेट्स निकाल कर देते हैं, ये थोड़े बस हैं। आज भी इन्होंने 59 रन दिए। तो ये थी इंडियन बॉलिंग भी।
बहरहाल इंडियन टीम बहुत ज़बरदस्त, और रोहित शर्मा को सारा क्रेडिट जाता है उनकी कप्तानी पे कि वो जो सा इसी तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट थोड़ा वो उनके हमारे ओपनर खड़े हुए हैं, उन्होंने एकदम हार्दिक पांड्या आ गए और एकदम उन्होंने जो सा वो उनको भी आउट किया, अब्दुल्ला शफीक को। तो वो बहुत ऑन द फील्ड जो है ऑन द टाइम उन कंडीशंस को ऐसा रीड कर रहे हैं, ज़बरदस्त रीड कर रहे हैं जो है रोहित शर्मा। तो 256 बाकी ये है कि बांग्लादेश टीम ना 50 रन उन्होंने काफ़ी बनाया, क्योंकि विकेट मुश्किल इतनी आसान नहीं थी, स्लो थी। लेकिन एक टाइम था कि विकेट जो है ये लितन दास या मेहमदुल्ला या मुशफिकुर रहीम, ये जो पुराने चावल हैं, इनका काम था कि ये अच्छा थोड़ा एग्रेसिव काउंटर अटैक करें और एक इस चीज़ की इसको अप्रोच करते कि हमने 300 का टारगेट टोटल लगाना है। उनका इंटेंट ही नहीं था, उनका बिल्कुल इंटेंट नहीं था, वरना इस विकेट पे जो है ना अब खेल कर वो 300 से ऊपर रन लगाने चाहिए थे उनको। जो सा इंडियन ओपनर है उनकी क्या तारीफ़, रोहित शर्मा इंडियन टीम की तरफ से वो सबसे हाईएस्ट जो से उनके रन उन्हीं के आ रहे हैं, उन्हीं के बल्ले से आ रहे हैं इंडियन साइड से। आज भी उन्होंने 40 पे जो से 48 रन किए हैं, स्ट्राइक रेट पे उनका अच्छा रहा है, और उन्होंने जो है 7 बाउंड्रीज हिट किए हैं और 2 सिक्सेस भी किए हैं। शुभमन गिल जो है उन्होंने 55 बॉल्स पे जो है वो थोड़ा हल्के रहे हैं, मतलब कि फिर भी रन बॉल वाली बात है, 55 बॉल्स पे उन्होंने 53 रन किए हैं, बेहतर है। कुछ बाउंड्रीज भी हिट की हैं उन्होंने 4 मेरे ख्याल में। बाकी आज मैन ऑफ द मैच फिर से वही हैं विराट कोहली, उनकी बैट से 48 ODI सेंचुरी आ गई है। मुझे तो लगता है इंशाल्लाह, क्योंकि शायद मैं भी विराट कोहली का भी ये वर्ल्ड कप लास्ट हो सकता है, क्या पता। अब तो 40 साल के लोग भी खेलते हैं। 48 उनकी जो से सेंचुरी उनके बल्ले से आई, और मुझे लगता है कि वो इस ODI वर्ल्ड कप में शायद 50 के नंबर को क्रॉस कर देंगे, और उनके 100 जो से ODI 100 जो से ऊपर उनकी तादाद ज़रूर जाएगी। और आज बहुत अच्छा खेला, उनकी हर तरफ उन्होंने बहुत खूबसूरत शॉट्स खेले हैं। उनकी तो लफ्ज़ नहीं है, इस सेंचुरी के सबसे बड़े प्लेयर हैं, और जब चेस करते हैं इसी वजह से तो उनका किसी के साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं, क्योंकि उनकी ज़्यादा सेंचुरीज़ उनके बैट ने ज़्यादा रन्स कब उगले हैं, जब वो चेस कर रहे होते हैं और प्रेशर में होते हैं, मतलब कि टीम प्रेशर में होती है और चेस कोई छोटे छोटे टारगेट नहीं। तो उनकी जो सेंचुरीज़ है ना चेजिंग में ही ज़्यादा है, तो उनकी तो तारीफ़ किताबें लिख दी जाएंगी, वक्त के लिखने वाले जो हैं उनकी कलम टूट जाएगी और उनकी तारीफ़ ख़त्म नहीं हो सकती। सबसे रोल मॉडल हैं वो तो, और हम पाकिस्तानी उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और वो हमारे बहुत फेवरेट हैं, और बड़ी ख्वाहिश है कभी पाकिस्तान में वो आएँ, हम रिटायर होने से पहले कभी तो हम उनको देखें अपने ग्राउंड में खेलते हुए, उनके कवर ड्राइव तो बहुत ज़बरदस्त आज वो, और नॉट आउट गए हैं वो, और 97 बॉल्स पे 103 था। और आज फिर श्रेयस अय्यर को जो है 4 नंबर पे भेज दिया। मैं ज़रा खुश नहीं हुई, क्योंकि KL राहुल मेरे फेवरेट है और 4 नंबर उन्हीं का पक्का रहना चाहिए। लेकिन आज विकेट कीपिंग में ना KL राहुल, हालांकि उनकी ये स्पेशलिटी नहीं है, वो स्पेशल उनकी ये उनकी ये एक्सपर्टीज़ नहीं है कि वो कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म के विकेट कीपर हैं, लेकिन आज वो इतना ज़बरदस्त उन्होंने पकड़ा है पीछे से कैच, लायक थे, तारीफ़ के लायक था। मे भी वो शायद थोड़ा इंजर है और इंजरी भी हो जाती है उनको, और उनको बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में मैं तो उनको देखना चाहती हूँ उनकी जो है बैटिंग। तो आज भी उन्होंने बहुत अच्छा, छोटा सा कंट्रीब्यूशन था लेकिन बड़े मज़े का था, अच्छा था। 34 पे वो। बाकी बांग्लादेशी बॉलर्स में मेहंदी हसन ने विकेट ली है, बाकी तो सब बहुत एक्सपेंसिव रहे हैं, और बस यही है, ज़रा मुश्किल है। बाकी ये है कि जो इंडियन टीम है इसको मैं देखना, इनकी बॉलिंग को मैं देखना चाहती हूँ सेकंड इनिंग में, कि जब ड्यू पड़ेगा तो तब कुलदीप यादव क्या करेंगे और बुमराह क्या करेंगे, क्योंकि सेकंड इनिंग में इनकी बॉलिंग देखी नहीं है। क्योंकि 15 से 20 ओवर के बाद अब ये मौसम ऐसा आ गया ना, वो ड्यू गिर जाती है और बाल गीला भी हो जाता है, तब थोड़ा ना फिसलता है हाथ से। फिर जो है ना, फिर उस इनिंग में हम देखेंगे कि इंडियन जो है कैसे, अब तो वो टॉप
पे बैठी हुई है इंडियन टीम, तो आगे निकल गई है। तो अच्छा क्रिकेट देखने को मिला आज, अच्छा था, मज़े का था, मतलब कि उन्होंने एफ़र्ट लगाई है बांग्लादेशी प्लेयर्स ने भी। बाकी फिर मिलेंगे कल बड़ा मैच है। शादाब खान के बारे में, अपने पाकिस्तानी स्पिनर्स के बारे में मैंने वीडियो लगाई है, और इसके एंड पे आपको लिंक मिलेगा, तो ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बड़े आस्ता आस्ता आ रहे हैं, जल्दी तो मुझे नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन कर दिया करें अगर आपको अच्छा लगे तो।